बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट ने वैसा ही बाउंस बैक किया जिस तरह की न्यूज़ आई थी। रात लेट नाइट आप सबको ही पता होगा कि पीपीपी में और नून लीग में मुआहदा हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि गवर्नमेंट जो सी है वो हम बनाएंगे मिलके। तो वही जो चीज़ लैग कर रही थी, जो अनसर्टेनिटी का बायस बन रही थी। पॉलिटिकल डिबेट एक अलग चीज़ है कि क्या ठीक है क्या गलत है, कौन ठीक है कौन गलत है, किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए किसकी नहीं। स्पेसिफ़िकली अगर हम मार्केट के वाले से देखें तो ये पता चलना कि जी गवर्नमेंट बन रही है, कोई डेडलॉक नहीं है, आगे अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आगे जाकर मज़ीद कोई मसला ख़राब होने वाला है। तो मार्केट ने फ़ौरन अच्छा बाउंस बैक किया और यही एक्सपेक्टेड था। ये जब भी होता मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक करना था। अब अगर आगे जाके गवर्नमेंट बन जाती है तो मार्केट में आप एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखेंगे। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफ़िकली बिलावल भुट्टो ने ये मेंशन भी कर दिया कि मार्केट में आप जो है ना आप देखेंगे मार्केट इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम में थी, उसमें भी आप बेहतरी देखेंगे। तो आगे जाके अगर खुदा न खासा चीज़ें फिर किसी लेवल पे आके डेडलॉक का शिकार होती हैं या कोई स्टेटमेंट नेगेटिव आती है तो फिर आप उस दिन जो है वो डिप देख सकते हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा तब तक मार्केट जो है वो बड़ी न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट जो सी है ना उसमें रहेगी। और ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से होती हैं, जब भी ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। अगर आप पिछले मल्टीपल ईयर्स में इसकी मूवमेंट देख रहे हैं और इस तरह के सिनेरियो को थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो उसमें फिर यही होता है कि जो स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं आपको, अच्छी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अल्टीमेटली देख लें वही वाली बात है कि अगर आप पैनिक में आके लॉस बुक करते हैं तो बाद में आप रिग्रेट करते हैं। अगर आप टाइमली जो है वो एंट्री ले लेते हैं तो आपको बड़ा इमीडिएटली क्विक गेन जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है, थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। और जो लोग इस तरह के सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं और पैनिक में नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं, उनको ग्रैब करते हैं और अपना कैश सिक्योर रखते हैं, जब चीज़ें हाई साइड पे जाती हैं वहाँ पे प्रॉपरली टाइमली एग्जिट लेते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ रखते हैं, तो फिर इस तरह के ही अपॉर्चुनिटीज़ वही लोग जो है मैक्सिमम उसमें से बेनिफिट लेके जाते हैं। ये चीज़ें बार बार हम डिस्कस करते हैं। 100% ना सही, अगर हम इस तरफ तकरीबन 50, 60, 70% भी आ जाएं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लें, स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट जो है वो मार्केट्स में आपको मिलता रहेगा। और इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और मैंने वही बताया था कि लॉन्ग टर्म अगर आप सोच के चलें, इसको एज ए पैसिव इनकम लेके चलें, तो फिर आपको किसी एक महीने अगर नहीं आया तो दूसरे महीने आ जाएगा, एक साल नहीं आया तो दूसरे साल आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट इसमें से आता है, मिलता है, लोग कमाते हैं। आप उनको ना देखें जो लोग लॉस करते हैं। अगर वो लॉस करते हैं तो उससे थोड़ा डिस्कस करें, उनकी स्ट्रेटजी डेफिनेटली गलत होती है। अगर एक मार्केट में एक बंदा कमा रहा है और दूसरा लॉस कर रहा है तो इट मीन्स कि जो लॉस कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं जो है ना वो लूप होल हैं। अदरवाइज़ हाँ, उस वक्त आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जो भी जाता है वो लॉस ही करता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है, तो शायद कोई फ्रॉड है कि जिसमें लॉस ही हो ना। जिस तरह के बहुत से यहाँ पे पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट के जो है ना वो ऐसी पॉलिसी स्कीमें आती रहती हैं, आप सब ने सुना होगा, और बाद में पता चलता है वो सारी फेक थी और सारे का सारा पैसा डूब गया। तो सोचें, वो एक ऐसी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप कहें कि वहाँ से कोई कमा के नहीं निकलता, सब अपना गवा के निकलते हैं। बट PSX तो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, आपकी मुल्क की एक स्टॉक मार्केट है जिसमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैदान ओपन है, सीखें और थोड़ा सा अपने आप को रिफ़ाइन करें तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट जो है वो आपको अच्छा मिल जाएगा। तो आज की मार्केट में भी देखें, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी ये न्यूज़ आती कि हम स्टेबिलिटी तो थोड़ा सा जा रहे हैं तो मार्केट ने ऐसा ही बिहेव करना था, और वो मार्केट ने किया। वो कल आ गई तो आज मार्केट ने बिहेव कर दिया, अगर 2 दिन बाद आती तो 2 दिन बाद मार्केट ने जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करना था। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले KSE 100 इंडेक्स को, जिसने आज 1094 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 61,559 पे आ चुका है। और तकरीबन देखें तो ये वही है कि वो जो एक स्पैन बन गया है 3,000 पॉइंट का, जिसमें अभी फ़िलहाल मार्केट मूव कर लिया है। जब से इलेक्शन हुए हैं 3 से 4,000 पॉइंट इसी में मार्केट जो है ना मूव करती है। वो रीज़न उसकी ये है कि वो स्पैन इसलिए बन गया कि कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जाती नज़र आती हैं तो मार्केट एकदम जो है बाउंस बैक करती है, क्योंकि मार्केट इस वक्त टोटल आपके पॉलिटिकल सिनेरियो पे डिपेंड कर रही है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, रिज़ल्ट ठीक हैं, मार्केट में ग्रोथ है, आपके डिफरेंट सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहे हैं।
तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक जिस तरह की रहेगी उस तरह के अकॉर्डिंगली मार्केट जो है ना वो मूव करेगी। बाकी वॉल्यूम देखा जाए तो कल से थोड़े कम थे, कल बेहतर वॉल्यूम थे। ओवरऑल आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और हैवी वेट्स और दूसरे आपके जो से सेकंड ईयर स्टॉक्स हैं, फार्मा कल भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, आज भी बेहतर परफॉर्म किया। एबट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें तकरीबन अब कल अगर वो इसी तरह मज़ीद आज जिस तरह कैप हुआ था तो अगर वो कल दोबारा से इस तरह की मूवमेंट बनाता तो वो आपको 500 पे नज़र आएगा और यही हमारा टारगेट था। अगर आप देखें तो ये चंद हफ्तों की बात है। ये इनफैक्ट अगर आप देखें तो पहले भी 500 से नीचे आया था और आप सोचें कि जब एक स्टॉक जो है वो 500 से ब्रेक करके मार्केट की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो सी है उसकी वजह से जो मार्केट ने डिप लिया उसकी वजह से वो तकरीबन 400 के आसपास आया था, तो ये अपॉर्चुनिटी थी, पैनिक में आने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। और ये मैं बार बार कहता रहा। और आप देखें तो इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये 2 हफ्ते से कम ही टाइम बनता है जब ये 400 के पास गया और वहाँ से इसने बाउंस बैक किया, तो आज आप देख लें कि ये कहाँ पे खड़ा है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं और भी अभी कई स्टॉक हैं जिन्होंने मूवमेंट बनानी है, इसने बना ली, कहीं ने बनानी है। इस तरह खैबर टबैको मैं कब से मेंशन कर रहा हूँ, वो भी 400 टच करके वापस आया हुआ है, तकरीबन 350 से नीचे 340 के आसपास अभी भी मिल रहा है। तो आई थिंक 330 325 तक गया था। तो जिन्होंने देखें वहाँ पे टारगेट किया, जब मैं मेंशन करता रहा हूँ कि एवरेज कर लें बेहतरीन है ये, तो 350 से नीचे कोई भी प्राइस मिले, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। तो जिन्होंने किया आप अनकरीब देखेंगे उसमें भी जैसे ही मूवमेंट बनेगी 1-2 कैप लगने और उसने 400 के ऊपर होना है। तो ये इस तरह के जो अच्छे स्टॉक्स हैं ये हमेशा जो उनसे हैं इसी तरह एक वर्टिकल मूवमेंट बनाते हैं और आपको अच्छा गेन दे जाते हैं। सिस्टम जो है वो भी स्लोली ऊपर आ रहा है ग्रेजुअली, प्रॉपर एक ज़बरदस्त किस्म की रैली नहीं बन रही कि अपर कैप हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो अपर कैप होता है तो ये जिस वैल्यू के स्टॉक हैं वो एकदम आपको काफ़ी अच्छी जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन दे देते हैं। तो सिस्टम स्टिल जो है वो आप बाय कर सकते हैं। नेटसोल क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था और मार्केट की वजह से थोड़ा सा डाउन था, आपने देखा जैसे ही मौका मिलता फ़ौरन कैप होता है। और वो अगर आप देखें तो ये इलेक्शन के बाद जो है वो 90 के आसपास और वहाँ से उसने आपने देखें तो अब जो सी उसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन आप देख लें कि 105 से ऊपर जो है वो आ चुका है। तो इसका अब जो स्ट्रेटजी है वो ये रखें कि 100 का स्टॉप लॉस लगा के आपने अब नेटसोल को होल्ड करना है ताकि आप एक सिक्योर साइड पर रहें। इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने कहा था इस दफ़ा ये 130 को भी क्रॉस करेगा। थोड़ी सी मार्केट की स्टेबिलिटी चाहिए, स्टॉप लॉस जो है लेकिन वो लाजम है। एवियन अभी भी बाइंग रेंज में है, उसको आप बाय कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। बाकी जो है आपके छोटे स्टॉक्स जो से हैं उसमें पेल में भी मूवमेंट मज़ीद बनेगी, लेकिन उसका असल स्ट्रेटजी वही होता है कि जब वो 21 के आसपास आए बाय करें, 23 के पास जाए तो सेल करें। ट्रीट अभी भी अच्छे लेवल्स पर है, उसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 70 से तो बेस्ट प्राइस है, इवन 70 के आसपास भी ठीक है। अगर मार्केट ठीक है तो वो अल्टीमेटली परफॉर्म करेगा। TBL 36-37 से नीचे आए तो वहाँ पे बाय करना है। बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखें तो OGDC का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब वो 115 से नीचे आए बाय है और 125 के आसपास 120 से ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस के साथ 125 से ऊपर जो है वो फिर आपने उसको यहाँ तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी आज के वॉल्यूम लीडर्स अगर देख लें तो उसमें फ़िलहाल तो छोटे स्टॉक्स हैं जिसमें BOP है आपका टॉप पे, कराची इलेक्ट्रिक है, वर्ल्ड कॉल है, सिनर्जी है। तो ये तो आपके पेनी स्टॉक हैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स। अभी थोड़ा सा मार्केट में अगेन जब तक एक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आती तो थोड़ा सा आप देखें कि मेजर स्टॉक्स में उस तरह वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे। सेल जो है वो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में था, फिर डिप लिया था तो वो एक ज़बरदस्त दोबारा से आप देखें तो बाउंस बैक जो है वो कर रहा है। ओवरऑल पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही जो है वो अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। फौजी फूड जो है इसका भी आपने देखा रिज़ल्ट काफ़ी अरसे के बाद पॉजिटिव साइड पे आ चुका है और आगे भी उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी आती जाएगी तो ये अल्टीमेटली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ऑलरेडी बहुत लो साइड पे था, एक टाइम पे आपने देखा था 6 से नीचे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से करता करता ये 10 से ऊपर गया था। तो अभी के लिए भी इसका स्ट्रेटजी यही है, जिनके पास है अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह डबल डिजिट में ये जाएगा और वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 9 से नीचे आए तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह PRL का मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि 25 के आसपास आए, 26 से नीचे आए तो आप बाय करें। पोटेंशियल पूरा है इसमें 35 to 40 तक का इंशाल्लाह ताला मीडियम टर्म में, और ये वो प्राइस दे देगा। और जिन लोगों ने अब कहीं जाकर 30 से ऊपर बाय किया हुआ और थोड़ा स्टक है तो वो फिर डेफिनेटली जब ये डिप पे आए 25 के आसपास तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं।
बाकी यूनिटी आपको याद होगा लास्ट ईयर में जोन सा है वो कहाँ से स्टार्ट किया था, 13 से उसने स्टार्ट किया था और ज़बरदस्त रैली बनाता हुआ जोन सा है वो उसने तकरीबन 100% का गेन तो दे ही दिया था। अब यूनिटी में जो स्ट्रेटजी है वो यही हो सकती है कि आप इसको जब ये 20 से नीचे आता है तो बाय करें और जैसे 23 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, तो इस रेंज में आप मूव कर सकते हैं। 20 से ऊपर बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एयरलिंक स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसकी, क्योंकि न्यूज़ अच्छी हैं। आपको पता है लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट भी किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी है हर लिहाज से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन कर चुका है। तो इन रेट्स पे डेफिनेटली रिस्की है। हाँ ये ज़रूर है क्योंकि स्ट्रेंथ है उसमें, जब डिप लेता है तो डेफिनेटली फिर जैसी मार्केट ठीक होती है बाउंस बैक करता है। तो इसमें स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो फ़िलहाल 57-58 पे तो थोड़ा सा हाई रेट है। हाँ जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी है या जिन्होंने 50s में बाई किया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड करें। जब 60 से ऊपर जाए तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा लें। तो ये तो कुछ स्टॉक्स है जो आज के टॉप वॉल्यूम लीडर थे, कुछ वो स्टॉक जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं, ओवरऑल वो स्टॉक जो जिनमें आप ट्रेड करते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट इंशाल्लाह ताला ठीक है, सिर्फ डिपेंड करता है कि न्यूज़ किस तरह की आती हैं। तो जिस तरह के कल थोड़ी सी न्यूज़ आई कि जिसमें लगा कि स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो आज मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो इसी तरह थोड़ा सा न्यूज़ पे ध्यान रखें क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होती है पॉलिटिकल सिचुएशन। नोबडी नोज़ कि कल को कोई खुदा न खासा डेडलॉक हो जाए तो फिर मार्केट को आप जो है ना फ़ौरन प्रेशर में देखेंगे। तो जब तक गवर्नमेंट प्रॉपरली नहीं बन जाती तब तक थोड़ा सा एहतियात के साथ, जब वंस गवर्नमेंट बन जाएगी तो डेफिनेटली फिर एक थोड़ा सा टाइम तो हमें मिलेगा पीरियड जिसमें एक ज़बरदस्त एक कंटिन्यूस रैली बनेगी इंशाल्लाह ताला, और उसमें फिर हमने जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्योंकि आगे फिर IMF के बारे में कि वो कितना ईजीली हमें फर्दर जो है नेक्स्ट जो है वो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट होता है लोन के लिए नहीं होता, उसमें क्या उनकी शराइत आती हैं, किस तरह के गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, वो फिर आपको पता है कि उस तरफ चीज़ें जाती हैं और फिर उनके अकॉर्डिंगली भी मार्केट अपना जो है वो एक मूवमेंट जो है वो बनाती है। तो चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि हमने और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने अब कहाँ पे उनको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे उनकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और कौन से स्टॉक हैं जिनको अभी भी हम आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। जिस तरह कि हम आज की वीडियो में भी डिस्कस किया कि खैबर टबैको को आप एक साइड आइटम है, उसको आप अभी भी लेके चल सकते हैं। एवियन को अभी भी आप बाय कर सकते हैं, ट्रीट को अभी भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ में, अगर आप देखें ब्रैकेट में तो उनको आप बाय कर सकते हैं। सेंचुरी पेपर को अभी भी बाय कर सकते हैं, इवन IBL हेल्थ केयर को अभी भी बाय कर सकते हैं। अंडर 10 स्टॉक्स में अगर आपने जाना है तो आप FFL को डिप पे बाय कर सकते हैं, GCIL को बाय कर सकते हैं। उससे छोटे स्टॉक में जाना है तो सिमेट्री को बाय कर लें, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा लेकिन अल्टीमेटली वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। ये उसकी तकरीबन बॉटम आउट प्राइस है। बाकी फर्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।